क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना कैसा है। आजकल क्रेडिट कार्ड पे बड़े ऑफर भी आते हैं। आजकल मोबाइल जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे अगर आपको मोबाइल लेना है, अगर आप कैश में मोबाइल लेंगे 25,000 का मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के जरिए लेंगे पता लगा साहब 2,000 की छूट चल रही है, 3,000 की छूट चल रही है। और क्रेडिट कार्ड फ्री में बन भी जाता है, बन तो जाता है फ्री में। और कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी होते हैं कि उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। चलो वहां तक तो ठीक है, मगर होता क्या है, अब क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया, क्रेडिट कार्ड पे आपको लिमिट मिल गई 1 लाख रुपए की। अभी आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 1 लाख का मालिक बन गया। अब आप धीरे धीरे शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं। बीवी ने कहा ये भी ले लो, आपने ये भी ले लिया। बच्चे ने कहा ये भी ले लो, आपने ये ले, आपने 1 लाख रुपए तक का सामान ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड का बिल आया, उसमें लिखा है साहब अक्टूबर में आपने 1 लाख का सामान खरीदा है, नवंबर की 30 तारीख तक अगर आपने पे नहीं किया तो आपको डेली 200 रुपया पेनाल्टी लगेगी। मैं 200 मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ज्यादा भी लग सकता है। अब ये जो पेनाल्टी लग रही है, एक तो ये हराम है, ये ब्याज है, सूद है, और दूसरे ये है कि आपने अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च किया। इसीलिए कभी लोन लेना, लोग ये भी सवाल करते हैं कि लोन लेकर के कारोबार करना कैसा है। बास लोगों ने रास्ता निकाला कि साहब हिंदुस्तान है, यहाँ अगर हम लोन नहीं लेंगे बैंक से तो कैसे तरक्की करेंगे, कैसे हम बिजनेस करेंगे। कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूं ऐसी तरक्की हमें नहीं करना है जिसके लिए हमें गलत रास्ता अपनाना पड़े। आज हमारी कौम में करोड़पति और अरबपति लोग मौजूद हैं। अगर चाहें तो आपस में ऐसी कोई सोसाइटी बना लें, ऐसा कोई कोऑपरेटिव सिस्टम बना लें कि बगैर ब्याज के जरूरतमंद लोगों को कर्जा दें, मगर वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं। हमारी कौम के हालात हम सबको अच्छी तरीके से मालूम है। अब बैंक में जाकर के बगैर किसी मजबूरी के जो एक इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए और मजबूरी का नाम लगा करके जो लोन ले रहा है, माफ कीजिए, ये लोन मेरे भाइयों सही नहीं है। अल्लाह ने उसूल बता दिया कि आप अपने हाथों को गर्दन से बांध कर भी मत रखिए और अपने हाथों को फैला करके भी मत रखिए। बखील और कंजूस भी मत बनिए और अपनी लिमिट से ज्यादा आप सखावत भी मत कीजिए। और उलमा ने लिखा है कि अगर इन 2 चीजों को आदमी अपना ले तो कभी इंसान परेशान नहीं होगा, कभी कर्जे की नौबत नहीं आएगी। कर्जे की नौबत तभी आती है जब इंसान अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करता है। तो ये 2 चीजों को आप अपना लीजिए। ये 5 चीजें। नंबर 6, अच्छा 5वीं चीज को बयान करने के बाद अल्लाह ने एक और बात बयान की, इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु काना बिइबादिही खबीरम बसीरा। ऐ दौलत वालों, कहीं तुम्हारे दिल में ये एहसास न पैदा हो जाए कि मेरे पास दौलत है इसलिए मैं बहुत अच्छा हूं, और किसी गरीब को ये न लगे कि मेरे पास दौलत नहीं है इसलिए अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। नहीं, कभी कभी अल्लाह काफिरों को भी दौलत देता है, अल्लाह मुशरिकों को भी दौलत देता है, अल्लाह शराबियों को भी दौलत देता है, अल्लाह जानियों को भी दौलत देता है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहता है रोजी खोल करके देता है और जिसको चाहता है रोजी तंग कर देता है। अल्लाह की रोजी का निजाम उसके हाथ में है। आप जरूरी नहीं है कि आप अल्लाह को नाराज करें तो आपको रोजी न मिले, और जरूरी नहीं है कि आप बहुत मुत्तकी और परहेजगार है तो आपको रोजी मिले। रोजी का सिस्टम अलग है। अल्लाह ने कारून को भी दौलत दी थी, अल्लाह ने फिरौन को भी दौलत दी थी। तो दौलत का निजाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। उसकी वजह से कोई ये ना समझे कि दौलत वाले से अल्लाह बहुत खुश है और गरीब से अल्लाह नाराज है, ऐसा नहीं। तो 5 चीजें। नंबर 6, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इम्लाक, और ऐ ईमान वालों, अपने बच्चों को तुम कत्ल न करना फाका कशी के डर से। अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करना। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं और तुमको भी रोजी हम ही देते हैं। इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। उस जमाने में लड़कियां पैदा होती थी तो लड़कियों का बाप अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा करके उसको कब्र में दफन कर देता था।
अपने हाथ से बेटियों को धक्का देकर के गड्ढे में डाल देता था और जिंदा गाड़ देता था। उस समाज में ये जुल्म भी होता। कुरान में अल्लाह बयान करता है वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती थी तो लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुशिरा बिही। वो बेचारा अपना चेहरा अपनी कौम को दिखाता नहीं था। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु बित्तुराब। उसके सामने दो रास्ता होता था, अगर बेटी को पालेगा तो समाज में जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये कि अपने हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर दफन कर दे, गाड़ दे। बेटियों को गाड़ दिया जाता था। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज तुम सवाल करते हो कि इस्लाम ने हमको क्या दिया है, और मैं तुमको बताता हूँ इस्लाम ने तुमको जीने का अधिकार दिया है। 1400 साल पहले अरब की धरती पर और मक्के की धरती पर लड़कियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने इस रिवाज को खत्म किया। आपने दुनिया वालों को बताया बेटी कलंक नहीं है, बेटी पाप नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो रहमत बन करके आती है। आपने बेटी को कत्ल करने वाले बाप से कहा वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। ऐ बेटियों के कातिलों, ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तुमने बेटी को क्यों मारा, तुमने बेटी को क्यों कत्ल किया, तुम्हें अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। मेरे नबी ने दुनिया वालों को यह भी पैगाम दिया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और 2 बेटियों को उसने अच्छे तरीके से पाला पोसा, यहाँ तक के बेटियां जवान हो गई। जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि 2 बेटियों की परवरिश करने वाला कल कयामत के दिन अपने नबी के साथ जन्नत में जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो जन्नत में अपने नबी